हमारी कमजोरी क्या है? हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हो। ये हमारा आदत स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला है। तो सुलझो, ठीक है, ये विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पछड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना, तो हमें बल मिला है, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। अहंकार मूढ़ता लाता है और आत्मविश्वास ज्ञान प्रकाशित करता है। जो एक सांसारिक बौद्धिक स्तर का जो अहंकार आता है वो पतन का कार्य होता है। एक भागवतिक स्तर का जो अहंकार है वो पवित्र होता है, भगवान का बल प्रदान कर। जैसे मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे परास्त। जैसे हमको कभी मन डरवाया ना, अब बच्चे थे गंगा किनारे, यार यहाँ भूत है, यहाँ है, वहीं खड़े हो जाते, वहीं रात रुकते। जैसे हमारे की यार यहाँ भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। अगर हमने किसी को अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है, हम इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे, नहीं, हम परमात्मा के अंश है। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता, फिर लेट गए, फिर बैठ गए, और 1:20 पर स्नान। रात्रि अपनी दिनचर्या वैसे ही। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले। ऐसे हम भगवान के अंश है। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा। अविनाशी हूँ, मुझे थोड़ी कोई मार सकता। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी भजन करूंगा, भगवान को प्राप्त होऊंगा। अब हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। समय को नष्ट करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो। 3 घंटे भजन करो, देख लो तुम्हारा जीवन कहाँ उठ के जाता है, तुम कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अगर हम तैनात भी हैं तो हमारा मन खाली, राधा 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 राधा, क्या चला गया। मान लो हम 12 घंटे तैनात हैं तो हर समय हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? राधा राधा, ड्यूटी में। अरे यार, भजन करना हो तो हर समय आप भजन कर सकते हो। कंप्यूटर में काम किया, 5 मिनट बाद बोला राधा, फिर काम किया, बोला राधा। अरे आनंद आ जाए यार। कैसे बैलेंस बिगाड़ रहे हो अध्यात्म और गृहस्थ का? ये आपकी कमजोरी है। आप इस कमजोरी को छोड़िए और अध्यात्मवान बनते हुए गृहस्थ में चलिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा।